दिव्या आपके पास आ रही हूं सीधे। देखिए 9-10 दिन हो गए हैं, 30 पैसे, 35 पैसे, 50 पैसे, 80 पैसे, 80 पैसे करके बहुत धीमी रफ्तार से स्लो पॉइजन के तौर पर लोगों को एक के बाद एक झटका दिया जा रहा है। यह परेशानी क्यों ना बढ़े? विपक्ष का प्रोटेस्ट कितना असरदार नजर आ रहा है? कुछ बात बनेगी क्या इससे? विपक्ष पूरी तरीके से महंगाई पे हल्ला बोल कर चुका है और आज पूरे देश में कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए ये जंतर मंतर की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस जो है वो आक्रामक दिख रही है और हर राज्य हर जिले से यहाँ पर महिलाएं आई हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। ये देखिए यहाँ पर इस इंसान की हाइट जितनी लंबी दिखाई है उसी हिसाब से पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 22 मार्च 2021 को दाम की अगर बात करें सिलेंडर के तो 819 थे और 22 मार्च 2022 को ये 950 पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आप देखिए 3 सिलेंडर रखे हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी लिखा हुआ है। महिलाओं को मिला सम्मान, यानी उज्ज्वला योजना तो दे दी गई लेकिन सब्सिडी जो है वो नहीं दी गई। और यहाँ पर तमाम महिलाएं राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से पहुंची हुई हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विरोध है। अमृता धवन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है। मैम, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आज जो कांग्रेस मैसेज दे रही है महंगाई मुक्त भारत, सरकार कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, आपने नारा दिया है महंगाई मुक्त भारत। देखिए, सबसे पहली बात जो सरकार है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस है वो मैटर ही नहीं करता है, तो इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। पर हम मुद्दों की बात करते हैं। हम कहते हैं कि महंगाई मुक्त भारत। आज जिस स्थिति से इस देश के युवा गुजर रहे हैं, रसोई गैस आज इतनी महंगी हो गई है, एक रसोई चलाना एक महिला के लिए कितना मुश्किल है। यहाँ पर इतनी महिलाएं बैठे हैं, अब कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, एक आम महिला से सिर्फ पूछिए कि रसोई चलाना आज के समय में कितना मुश्किल है। पेट्रोल डीजल के महंगा होने से महंगाई का बोझ हर परिवार पे पड़ता है। तो आज अगर हर चीज जेब से बाहर चली जाएगी, जो महंगाई की चोट पड़ रही है वो अगर सरकार थामेगी नहीं, मैं मानती हूँ कि किसी भी तरीके से सरकार सिर्फ जनता की जेब से लूट रही है, जनता को कोई राहत नहीं दे रही है। 5 स्टेट में जो है चुनाव जीते ये लोगों को उम्मीद थी कि शायद कोई पैकेज अनाउंस होगा, लेकिन यहाँ से पार्लियामेंट के लिए कूच करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। पार्लियामेंट में बैठे जो सत्ताधारी हैं, जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, जिन्होंने आंख कान बंद कर रखे हैं, जिनके जूं तक नहीं रेखती है, उनको जगाने के लिए आज विजय चौक पे राहुल गांधी जी भी बैठे हैं, कांग्रेस के सभी सांसद बैठे हैं, यहाँ पर महिला कांग्रेस का धरना है। देश के हर कोने में आज अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि सरकार को नींद से जागने का काम हम करा सकें। तो यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है और कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, चूंकि बहुत ही अलग तरीके से प्रदर्शन करना यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर गले में तख्तियां लगा के महिलाएं जो हैं वो बैठी हैं। यहाँ पे सरसों का तेल आपको दिख रहा है, गैस सिलेंडर दिख रहा है। ये सब छत्तीसगढ़ से महिलाएं आई हैं, हिंदी नहीं बोल पाती हैं इसलिए मैं इनसे नहीं पूछ रही हूँ। ये जो तमाम महिलाएं हैं आप देख रहे हैं सर पे पगड़ी है, ये सब राजस्थान से आई हैं। इस तरफ आप देखिए तमाम तख्तियां लगी हुई हैं। दूध के दाम 34 से 49 लीटर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, चलिए महिलाएं से पूछती हूँ। जी जी, चलो हिमाचल से आई है, क्या कहेंगी, किस तरह से विरोध जता रही है? हिमाचल महंगाई घटाओ, देश बचाओ। हाँ, बस इसीलिए कि अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जंतर मंतर पर तमाम महिलाएं आपको नजर आई, कांग्रेस की कार्यकर्ता। दिव्या, मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी बातचीत जारी रखिएगा। नॉर्थ एवेन्यू आपको लिए चलते हैं और वहां से अमित पांडे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, यहाँ पर प्रोटेस्ट होना था, क्या वजह रही, क्यों नहीं पहुंचे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता? जी देखिए, 10:30 बजे का टाइम था। अमूमन आधा एक घंटा देरी हो ही जाती है इस तरह के प्रोटेस्ट में और यही वजह है कि अभी तक जो नेता हैं जिन्होंने कॉल किया था उदित राज, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, गैस सिलेंडर्स जो हैं वो ला के रखा गया है और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो खाली सिलेंडर है ये पहुँच रहा है और बार बार विरोध यही दर्ज की जा रही है कि जो महंगाई है ना सिर्फ गैस सिलेंडर पर बल्कि तेल, डीजल और PNG, CNG, इन सभी जो पदार्थ हैं इन सब के रेट बढ़े हैं और इसका जो खास तौर पर सीधा जो असर होता है वो मिडिल क्लास फैमिली पर होता है। आमतौर पर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है वो महंगाई से त्रस्त है और लगातार जिस तरह डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, पिछले 10 दिन में 6 रुपये 40
पैसे बढ़े हैं, इससे जो ढुलाई है, माल ढुलाई, उसका भी रेट बढ़ा हो, जिसके कारण जो बाकी सामान है वो महंगे होते जा रहे हैं। और जो अमूमन जो मिडिल क्लास फैमिली होता है उसकी आय बहुत लिमिटेड होती है, और कोविड के कारण जो कमाई थी उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा, और उसके बाद अनब्रेकेबल जो अनलिमिटेड महंगाई जो बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश में जगह जगह इसी तरह का प्रदर्शन कर रही है। और हमारे साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय गाबा है और असंगठित कामगार कांग्रेस का मैं नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई को लेकर, क्या क्या मांगे रख रहे हैं आपको, और क्यों लग रहा है कि अब पूरी तरह से पे सड़क पर उतरना ही होगा तभी कुछ हो सकता है? अभी जैसा कि आपने कहा, कोविड के बाद क्या 2014 के बाद से जो रोजगार की स्थिति रही, रोजगार कम हुआ, आम आदमी की आमदनी जो है वो कम हुई। आज भी जो है 60 करोड़ से ऊपर का जो आदमी है, 60 करोड़ से ऊपर जनसंख्या भारत की 100 रुपये से कम कमा रही है। उसके बाद लगातार जो एक के बाद एक रोज महंगाई बढ़ना, उस पर कोविड की मार आ गई, रोजगार की मार आ गई, आमदनी कम हो गई, उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ना आप देख रहे हैं। रोज सिलेंडर पिछले 5 साल में सिलेंडर दुगना सिलेंडर हो गया। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, यहाँ प्रोटेस्ट जब शुरू होगा तो आपके पास आएंगे दोबारा। अब मैं अपने सहयोगी विनय सिंह के पास आपको लिए चलते हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर वो नजर भी आ रहे हैं। विनय, वहां पर सूरत हाल क्या है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, इस समय मैं खड़ा हूं शास्त्री भवन पर, पेट्रोलियम मंत्रालय के ठीक सामने। और पेट्रोलियम मंत्रालय के ठीक सामने यहाँ पर पिछले कई दिनों से जिस तरीके से 10 दिन में 9 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। आईवाईसी हो या एनएसयूआई हो, लगातार वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस समय भी मैं ये देख रहा हूँ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं पोस्ट करे हुए हैं और इस तरीके के पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। ये देखिए कहाँ गायब हो गए वो लोग। दरअसल जब यूपीए की सरकार थी तब स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, एमपी के जो शिवराज जी, वो साइकिल पर चलकर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब ये कहाँ गए ये लोग, इसके ऊपर ये बात की जा रही है लगातार। प्रभारी हैं एनएसयूआई के, क्या सोच के यहाँ पर आए हैं? लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सुनी तो कहीं पर भी नहीं जा रही। ये सरकार तानाशाह सरकार है। इस सरकार की हठ धर्मिता यही है कि अगर कोई अब अपनी आवाज उठाए तो या तो उसे दबाने का काम करते हैं या उसको सुनते नहीं है। आप देखिए लगातार पिछले 3 या 4 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये सरकार बिल्कुल सोई हुई है। लोगों को कोरोना महामारी के दौरान लोगों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार लोगों के जेब पर वजन डाल रही है, महंगाई का वजन डाल रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एनएसयूआई द्वारा लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस साल में हम 15वां हमारा ये प्रदर्शन है और आप सोचिए लगातार सरकार ने कितना महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। दरअसल एक चीज और मैं विपनेश यहाँ पर बताऊं, जिस तरीके से जो गाने यूपीए के टाइम में जब महंगाई बढ़ती थी तो जिस तरीके से महंगाई डायन खाई जाती है, उस तरीके के गाने ये लोग यहाँ पर लगातार गा रहे हैं जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो है, पुलिस भी भारी इंतजाम किया हुआ है कि ये आगे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ ना जा पाएं या संसद की तरफ कूच ना कर पाएं। वहीं जहां आज सुबह ठीक है, बीजेपी ने भी यही नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारा याद दिलाया भी जा रहा है। मैं आऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।